हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कीटो डाइट। और ओबेसिटी से काफ़ी लोग परेशान हैं, साथ में जो डिजीज़ेज़ है, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड और बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो सेडेंट्री लाइफ की वजह से हो रहे हैं। तो आज का समय जो है बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ फॉलो कर रहे हैं सारे ही, सभी बहुत रिच ही रिच हैं और किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारीरिक श्रम तो छूट ही गया है, लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया है। तो आप पढ़े हो, खा रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, कार में बैठे हो, मतलब ऑल टाइम आप फिज़िकली अपने लिए जो लोग कुछ नहीं करते वो उनका वेट गेन होता है। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो ये है कि आप एक अच्छा सा लाइफस्टाइल फॉलो करें, जैसे योगा बहुत नेसेसरी हो गया है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ा है इस जनरेशन में हम सबका। और मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट के लिए, और उसके बाद कोई ना कोई वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो सिर्फ योगा कर लें या जुम्बा है, कार्डियो है। दिन भर में एक बार जो है हार्ट बीट फास्ट होनी चाहिए, इसलिए मेरा सजेशन है कि कार्डियो बहुत नेसेसरी है पर डे। बट आप किसी ट्रेनर के सजेशन से ही करें और अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग करें। सडनली कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट या हार्ट पेशेंट कार्डियो स्टार्ट ना कर दें, इसलिए ये मेरा सजेशन है कि आप किसी गाइड के ही अंडर में ये सब चीज़ें करें। अब हम बात करेंगे ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी के तो बहुत से रीज़न है, मतलब आजकल सबसे कॉमन आपने देखा है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो है ही, थायराइड प्रॉब्लम प्लस पीसीओडी, पीसीओएस। तो फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मेन रीज़न तो सेडेंट्री लाइफ है। आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको फिट होना है। तो मैंने खुद कीटो प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉम्बिनेशन करके अपना 10 kg वेट रिड्यूस किया है। मैं 80s में थी तो मैं 70s में आई। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कीटो डाइट करो, बट उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करके फिर आप कीटो को फॉलो करना। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये है कि मैंने कॉम्बिनेशन बनाया इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कीटो डाइट, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे मैंने -10 kg रिड्यूस किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक 16 आवर की फास्टिंग है और इसमें 3 विंडोज़ होते हैं। फर्स्ट विंडो होता है आपका 10 AM टू 6 PM। सेकेंड विंडो होता है 11 AM टू 7 PM। और थर्ड विंडो आपका होता है 12 टू 8 PM। तो आप इन तीनों विंडोज़ में से कोई भी एक विंडो ले लीजिए। मुझे 11 टू 7 बेस्ट लगता है। 7 तक आपको डिनर हर हाल में कर ही लेना है, उसके बाद आप कुछ नहीं ले सकते डाइट में। तो और 6 थोड़ा अर्ली हो जाता है, 10 टू 6। जिन्हें जल्दी भूख लगती है वो 10 टू 6 वाला भी विंडो ले सकते हैं। और जो ज़्यादा वेट कर सकते हैं वो 12 टू 8। बट 8 PM लेट हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि बुद्धिज़्म या जैनिज़्म में जो प्रैक्टिस करते हैं ये लोग सनसेट तक खाना खा लेते हैं। तो इनका हर किसी का जो एक रीज़न होता है किसी भी मेथड का। तो मुझे लगता है कि आपको 7 तक खाना खा लेना चाहिए, डिनर आपका कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर आफ्टर 7 ना आपको चाय पीनी है, ना दूध पीना है, कुछ भी नहीं लेना, आप बस पानी पी सकते हो। और वो फास्टिंग करनी है नेक्स्ट डे 11 तक। तो 11 टू 7 वाला विंडो मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने वही फॉलो किया और मुझे वो बेस्ट लगता है। अब ये हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें कुछ नहीं करना होता हमें, इन 3 विंडो में से कोई एक विंडो फॉलो करना है और फिर उसके बाद आप आते हो कीटो डाइट पे। इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था कीटो डाइट का। कीटो एक टाइप का सुसाइड होता है और कीटो की ड्यूरेशन होती है 100 डेज़। अगर उससे ज़्यादा आप कीटो फॉलो करते हो तो वो सुसाइड है। ये बॉडी को मतलब कि आप कहीं ना कहीं बॉडी को रिस्ट्रिक्ट करते हो और उसको स्टार्व करते हो। तो स्टारवेशन से तो ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होता ही है, और यही फास्टिंग होता है। और कीटो में क्या करना है हमें, कीटो में बॉडी को कार्ब्स नहीं देते, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करेगी, जो एक्स्ट्रा फैट है जो कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होके बॉडी स्टोर कर लेती है, उस फैट को बॉडी यूज़ करती है। अभी कीटो और इंटरमिटेंट के अलावा एक नया कॉन्सेप्ट आया है, रिवर्स डायबिटीज़, रिवर्स थायराइड, रिवर्स कैंसर। मतलब किसी भी
डिज़ीज़ से वापस रिवर्स होने की कोशिश करना और उसमें अपनी विल पावर, बॉडी और अपनी सारी एक्टिविटीज़ से उसको वापस रिवर्स करने की कोशिश करना। तो रिवर्स डायबिटीज़ के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है और कीटो डाइट ओबेसिटी के लिए बेस्ट है। तो मैंने कीटो प्लस इंटरमिटेंट को कंबाइन करके एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाया है। तो डाइट चार्ट भी है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट उसमें दूंगी, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डाइट बनाइए, क्योंकि कीटो डाइट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया फास्टिंग 11 AM। तो 11 AM में मैंने फिर कीटो डाइट स्टार्ट किया फुल डे के लिए, 3 मंथ के लिए। 100 डेज से ज़्यादा नहीं करना है कीटो। तो उसके बाद आप सेमी कीटो कर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा कार्ब्स को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने किया था कार्ब्स टोटली हटा करके ओनली प्रोटीन डाइट और फैट। तो सबसे पहले हम फास्टिंग 16 आवर की फास्टिंग होगी, फिर 10 AM पे हम लेंगे थोड़ा सा फ्रूट्स ले सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं 11 AM। फिर उसके बाद आप लंच टाइम में चपाती नहीं लेना है, राइस नहीं लेना है। आप मूंग दाल का चीला, ओट्स का चीला या बहुत सारे कीटो में जो भी सैलेड बना सकते हैं, फ्रूट सैलेड बना सकते हैं, सोया चंक, चिकपीस, सोया बड़ी भी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। पनीर, टोफू भी बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। ड्रम स्टिक, सब्जियाँ, बहुत सारा बॉइल्ड वेज, सैलेड्स, फ्रूट्स, जो हम रोटी राइस के अलावा हम सब कुछ खा सकते हैं। कीटो की ये खासियत है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है, आप कुछ भी खाओ। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं और मतलब मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप कीटो फॉलो करोगे तो आप सारे ऑप्शंस को आप ध्यान दोगे। तो सबसे अच्छा है कीटो डाइट में कि आपका जनरली भी कोई अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज और वर्कआउट करे और डाइट कंट्रोल करे तो 3 kg 1 मंथ में रिड्यूस करना बहुत ही सिंपल है। और मैंने 10 kg रिड्यूस किया 3 to 4 मंथ में, और उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन मेरा जो वेट है वो ऑल मतलब एज इट इज़ है, जितना कीटो करने के बाद था आज भी उतना ही है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो कीजिए और इससे डायबिटीज़ भी आपका रिवर्स हो सकता है। फास्टिंग के बारे में गांधी जी ने भी बताया है। फास्टिंग जो है वो आपका फास्टिंग से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है। जो डायबिटिक का HbA1c आता है ब्लड में 3 मंथ में जो हम चेकअप कराते हैं, तो HbA1c का जो लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है कीटो प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग से। और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेस को लोगों ने रिवर्स डायबिटीज़, रिवर्स हाइपरटेंशन किया है कीटो प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग से। बट ये ऐसा मेथड है जिसको हम फुल लाइफ नहीं यूज़ कर सकते। ये हम एक टाइम के लिए कर सकते हैं, वेट रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, 100 डेज़ कीटो कर सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे सेमी कीटो पे आ जाइए। और आप जब आप कोई भी थेरेपी फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलता है, समझ में आता है कि आपको कितना खाना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आप धीरे धीरे अपने लिए सीखिए और उसको फॉलो कीजिए। और इंडियंस क्या बोले, मतलब सभी के मन में भूख मन में बसी होती है, लेकिन बॉडी को इतने ज़्यादा फूड की नीड ही नहीं है। जो इतना वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हैं, हर स्टेट का फूड हर कोई खा रहा है, बहुत सारी वैरायटी, वो भी अच्छी बात है, बट आप हमेशा क्वांटिटी और कैलोरी काउंट करके खाएंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।